मैं विनय कुमार, आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज आप लोगों को बिहार बोर्ड 10th का रसायन विज्ञान ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, जो कि 2009 से लेकर 2022 तक बार बार क्वेश्चन जो रिपीट कर रहा है और जो आने की संभावना है वही क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल के साथ अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हम लोग का भी मोटिवेट हो और आप लोग का ऐसा कंटेंट बार बार लाया जाए। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। आपका पूरा अगर बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर पहला को देखिए और समझिए। क्या Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम अभिक्रिया किया है तो बन गया कुछ एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया प्लस Fe। यानी यहाँ देखिए कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है कि Fe2O3 है प्लस 2Al है, अभिक्रिया किया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया प्लस Fe अलग बन गया। तो पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ फेरक ऑक्साइड है और यहाँ देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है। यानी यहाँ ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन के साथ यहाँ था लोहा, यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या था, लोहा था, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, एल्युमिनियम हो गया। यानी विस्थापित हो गया है, चेंज हो गया। देखिए यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या है, साथ में क्या है, लोहा है, लेकिन यहाँ क्या किया कि एल्युमिनियम, ये इसके स्थान पर एल्युमिनियम जगह ले लिया। यहाँ जब अभिकारक में क्या है कि अभिकारक में जो भी है ऑक्सीजन के साथ लोहा है, लेकिन क्या किया जब प्रतिफल प्राप्त हुआ है तो क्या हुआ कि एल्युमिनियम आ गया ऑक्सीजन के साथ। तो क्या देखिए यहाँ लोहा रहना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ क्या आ गया, एल्युमिनियम आ गया ऑक्सीजन के साथ और लोहा को अलग कर दिया गया। देखिए यहाँ एल्युमिनियम अलग था, यहाँ लोहा अलग हो गया। जब अभिक्रिया किए दोनों तो एल्युमिनियम को मतलब क्या हुआ, लोहा को अलग कर दिया गया और एल्युमिनियम अभिक्रिया कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि लोहा से अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, एल्युमिनियम। अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण यह लोहा को विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है। इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया है, तो आप लोग बताइए, विस्थापित यानी चेंज हो गया। देखिए यहाँ लोहा को एल्युमिनियम विस्थापित कर दिया, इसलिए कौन अभिक्रिया कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। समझ गए होंगे। एक बार अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे कि अगर यहाँ देखिए यहाँ एल्युमिनियम के, यहाँ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ फेरस लोहा था, लेकिन यहाँ एल्युमिनियम के साथ हो गया, एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन के साथ हो गया एल्युमिनियम हो गया और यहाँ लोहा को विस्थापित कर दिया। अगर विस्थापित कर दिया यानी चेंज कर दिया था, चेंज कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि विस्थापन अभिक्रिया। अगर कोई भी अगर इस टाइप का समीकरण देखे जिसमें ये पता लग जाए कि कोई भी चीज़ विस्थापित हो रहा है, यानी यहाँ एल्युमिनियम अभिक्रिया किया फेरस ऑक्साइड के साथ तो क्या बन गया, यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया, लोहा अलग हो गया। तो समझ जाइए कि इसको विस्थापित कर दिया, लोहा को अलग, इसको हटा दिया, तो कौन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। ये इसको ध्यान रखिए कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। यानी यौगिक किसे कहते हैं, आपको पता होगा कि यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोला जाता है, यौगिक बोला जाता है। यानी समान अनुपात में जो अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलता है तो उसी को यौगिक बोलता है। जैसे हम NaCl बना रहे हैं, जैसे में हम NaCl लिखते हैं तो NaCl लिखते हैं तो इसमें ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है, समझ में आ रहा है। तो यौगिक किसी बोलते हैं जो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक समान या निश्चित अनुपात में मिलता है तो उसे यौगिक कहते हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, एक आयन का स्थानांतरण होता है, आयन का आदान प्रदान होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान। तो वही पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनी यौगिक क्या कहलाते हैं। अगर यही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के या और कुछ पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होगा तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से जब भी बनेगा तब वैद्युत सहसंयोजी यौगिक बनता है। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो तो ध्यान रखिएगा कि जब भी बनेगा तो वो कैसा यौगिक होगा, वैद्युत सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से जो भी यौगिक बनेगा तो समझ लीजिए वो कैसा यौगिक, वैद्युत सहसंयोजी यौगिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, CuO प्लस O2
अभिक्रिया करके क्या बना, Cu+O2। कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग देखिए उपचयन और अपचयन में समझने में दिक्कत होता होगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर जिसके साथ अगर ऑक्सीजन कोई तत्व है या कोई धातु है, अगर उससे ऑक्सीजन हट रहा है, अगर ऑक्सीजन हटेगा तो समझ लीजिएगा अपचयन अभिक्रिया। अगर ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ रहा है तो समझ लीजिएगा उपचयन। जैसे यहाँ देखिए कॉपर के साथ, देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया था, क्या किया, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है, हाइड्रोजन के साथ जुट गया है। तो ये ध्यान रखिए, फिर से क्या बता रहे हैं, अगर कोई धातु के साथ ऑक्सीजन जुटेगा तो उपचयन कहलाएगा। अगर कोई धातु से ऑक्सीजन हट रहा है अभिक्रिया के बाद तो समझ लीजिएगा कि अपचयन कहलाएगा। तो आप लोग बताइए कि कॉपर के, देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अभिक्रिया के बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है कि अभिक्रिया के बाद कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है। तो हट गया यानी हटने की क्रिया को, ऑक्सीजन हटने की क्रिया को अपचयन कहा जाता है। और जुड़ता यही इधर क्या रहता है, Cu, इधर O रहता, जुड़ जाता तो उपचयन कहलाता। लेकिन यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड था और अभिक्रिया के हाइड्रोजन से, तो कॉपर अलग और जल बन गया, यानी कॉपर और कुछ ही बना है, जल बना है। यानी इससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया इसलिए कौन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, 2Cu+O2 यानी कॉपर अभिक्रिया किया ऑक्सीजन के साथ, कॉपर किसके साथ अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन के साथ, तो बना कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें पूछा जा रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन समझ लीजिए, ये VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम अच्छा करना चाहते हैं तो ये सब क्वेश्चन को हल्के में न लीजिए, इसको तो 100% याद करके जाइए। आपको कन्फर्म है कि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन देखा जाएगा। अगर हम आपको केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन करा देंगे, A to Z क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आने वाला है। तो 2Cu+O2 अभिक्रिया किया तो 2CuO बना, 2Cu बना, यानी कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो इसमें बताइए किसका, अब देखिए इसमें क्या हुआ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जुटने की क्रिया को क्या बोलता है, ऑक्सीकरण। तो इसमें पूछा रहा कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपकरण। तो अभी क्या बतलाएं कि अगर ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण या उसी को बोलते हैं उपचयन, अगर ऑक्सीजन हटेगा तो उसको बोलते हैं अपकरण। ऑक्सीजन अगर हट रहा है कोई धातु के से तो समझ लीजिएगा अपकरण कहलाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या होगा, जुट गया, यहाँ जुट गया, यहाँ जुट गया तो समझ लीजिएगा कुछ होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। जो धातु के साथ जुटेगा उसी का ऑक्सीकरण होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा जा रहा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl2 का रंग कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड मतलब समझ रहे होंगे कि AgCl2 का रंग कैसा होता है, यही पूछा जा रहा है कि AgCl2 का रंग कैसा होता है। तो देखिए AgCl2 का रंग हमेशा सफ़ेद होता है। ये सब याद करने का चीज़ है, आपको कुछ है नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि सिल्वर क्लोराइड जो उसका रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग हमेशा सफ़ेद होता है। अब पूछा जा रहा है अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समीकरण CaCO3 क्या है, सॉलिड है। देखिए यहाँ S का मतलब होता है सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। देखिए CaCO3 यानी संगमरमर, इसको बोलते हैं खड़िया या काली चूना बोला जाता है, वही है। यानी संगमरमर का सूत्र दिया हुआ है, यानी सॉलिड में है यानी ठोस अवस्था में है। जब इसको उष्मा दिए यानी गर्म किए तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और क्या CO2 यानी गैस बाहर निकला। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाएगा तो क्या चीज़ प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा काली चूना प्राप्त होगा, CaO किसका सूत्र है, काली चूना, इसको यह बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। साथ साथ क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा यानी बाहर निकलेगा। तब पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार की समीकरण है, ये पूछा जा रहा है। इसको देखिए एक बार, देखिए जब संगमरमर को गर्म किया गया है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला है। तो पूछ रहा है किस प्रकार का समीकरण है। तो देखिए इधर अभिकारक में सिर्फ एक अभिकारक है, लेकिन प्रतिफल के प्राप्त हुआ 2 गो हो गया। देखिए अभिकारक एक है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोलते हैं, और जो अभिक्रिया करने के बाद जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। यानी अभिकारक एक है लेकिन प्रतिफल देखिए 2 प्राप्त हुआ है। तो अब देखिए एक समीकरण है जिसको बताते हैं, यदि कोई एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है
तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा सब्जेक्टिव के रूप में कि बतलाइए कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसा समीकरण जिसमें एक अभिकारक भाग लेकर दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वही बात यहाँ है। देखिए एक अभिकारक है और टूटकर दो या दो से अधिक बना दिया है, यानी देखिए CO2 और बना सकता है। तो इस टाइप का अभिक्रिया हम देखिए, एक था टूट गया, तो टूटना आप लोग को पता होना विघटित, यानी विघटित मतलब वियोजन। तो कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए और क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो आपको इसको पहले सही समझने के लिए आपको कुछ फार्मूला याद होना चाहिए। कुछ क्या फार्मूला याद होना चाहिए? आप लोग को पता होगा कि धोने वाला सोडा वॉशिंग पाउडर, उसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। वॉशिंग पाउडर यानी सोडियम कार्बोनेट है, इसी को बोलते हैं। ऐसे हम लोग बोलचाल में धोने वाला सोडा बोलते हैं, लेकिन रासायनिक नाम इसका है, केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O होता है। तो ध्यान रखिए कि धोने वाला, यानी यहाँ आप लोग को रियली में धोने वाला सोडा का सूत्र पूछा जा रहा है, यानी वॉशिंग पाउडर का सूत्र पूछा जा रहा है, यानी सोडियम कार्बोनेट। देखिए एक होता सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन पूछा जाएगा कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या था। सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट नहीं। और उसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। एक चीज और पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट में या कहेगा धोने वाला सोडा में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो देखिए जल H2O हुआ सर, H2O के अणु उपस्थित है 10 गो। यानी अब देखिए तो इसमें आप लोग आंसर लगा सकते हैं क्या है, इनमें कौन सही है। तो आप बताइए Na2CO3 तो सही है, Na2CO3 सब लिखे हैं, लेकिन देखिए कि लास्ट में क्या होना चाहिए 10H2O, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में प्राप्त हो रहा है। इसको पूरा बढ़िया से समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया आप लोग को। इससे अगर ये आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन, इसमें आपको 10 क्वेश्चन करा दिया गया। आप लोग पहला क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम धोने वाला सोडा का सूत्र, तो Na2CO3 10H2O याद करना है। दूसरा पूछा जाएगा कि सोडियम धोने वाला सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, 10 होते हैं। और इसमें पूछा जाएगा कि धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसी टाइप का आपको बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड कराया जाएगा, लेकिन आपको ये समझना होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, खाने वाला सोडा का सूत्र क्या है। खाने वाला सोडा का सूत्र पूछा जा रहा है। कभी ये भी पूछा जाएगा कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो ध्यान रखिए कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम, अगर पूछा जाए कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखिएगा इसके पहले क्या धोने वाला सोडा है, तो धोने वाला का वो पूछा जाएगा कि अगर धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है धोने वाला का, तो ध्यान रखिएगा सोडियम कार्बोनेट होता है। ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं हो जाए, एग्जाम में आप लोग यही कन्फ्यूज कीजिएगा। अगर धोने वाला पूछेगा तो सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O, ये धोने वाला सोडा का सूत्र हुआ। और खाने वाला सोडा का पहला पूछा जाएगा कि रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाई लगा देना। देखिए यहाँ क्या लग गया, बाई लग गया, लेकिन इसमें है बाई नहीं। यानी धोने वाला का सोडा का सूत्र सोडियम कार्बोनेट और खाने वाला सोडा का सूत्र सोडियम बाई लग जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए, खाली एक चीज बढ़ रहा है, बाई लग गया इसमें, बस इसमें कुछ नहीं। कार्बोनेट का से कपड़ा, ध्यान रखिएगा अब देखिए आपको धोना होता है क्या कपड़ा, तो देखिए कार्बोनेट डायरेक्ट चालू हो गया, का से कपड़ा यानी कार्बोनेट, का से कार्बोनेट और का से कपड़ा, यानी डायरेक्ट ध्यान रखिए कि धोएंगे कौन चीज कपड़ा, ये ना कि बाई को धोएंगे, हम धोएंगे कौन चीज का से कपड़ा को धोएंगे। और कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा का सोडियम कार्बोनेट और खाने वाला को सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखिए इसका पूछा जा रहा है कि खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है जो पूछा जा रहा है। तो ये तो आपको पता है Na2CO3, किसी का नहीं Na2CO3 10H2O, ये तो धोने वाला का हो गया। अभी आपको पिछला क्वेश्चन कराया गया था। लेकिन हाँ खाने वाला सोडा का सूत्र पूछा जा रहा था, क्या होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है सूत्र NaHCO3। यहाँ देखिए H आ जाता है बीच में, ये ध्यान रखिएगा कि NaHCO3, इसका रासायनिक नाम क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट।
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। तभी देखिए आपको इसके पहले क्वेश्चन कराए हैं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में, और कुछ बताए थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपकरण अभिक्रिया। तो आपको फिर से एक बार समझाते हैं, उसके बारे में समझ लीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या बतलाए थे, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, यानी उसमें जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है या अपकरण कहलाता है। उसी तरह भी आपको बताए दो अभिक्रिया और बताए थे, एक संयोजन अभिक्रिया, संयोजन, एक होता है वियोजन। ध्यान रखिए, एक संयोजन अभिक्रिया होता है, एक वियोजन अभिक्रिया होता है। अभी इसके बारे में समझ लीजिए। संयोजन अभिक्रिया होता है, एक वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या है कि दो अभिकारक मिलकर एक बड़े प्रतिफल का निर्माण करेगा, यानी दो अभिकारक मिलकर एक बड़ा प्रतिफल का निर्माण किया तो वो संयोजन अभिक्रिया होगा। और जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करेगा तो वो वियोजन अभिक्रिया होगा। जैसे हम संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण बताते हैं, जैसे इधर 2 गो रहेगा या 3 गो रहेगा, जैसे हम लिख रहे हैं 2H2O प्लस O2, अभिक्रिया बनेगा तो क्या बनेगा 2H2O। तो देखिए इधर 2 गो है और इधर बना के गो एगो, यानी इधर 2 गो है, इधर देखिए 2 गो है और इधर बना के गो एगो, यानी दोनों संयोग किया है, संयोग किया है, तो इसलिए कौन अभिक्रिया कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। वही आपको एक बताए थे, जैसे CaCO3 बताए, अभी क्वेश्चन में कराए थे कि CaCO3 जब अभिक्रिया करता है तो CaO बनाता है प्लस CO2 बनाता है। तो देखिए वियोजन, यानी इधर एक अथी था, एक अभिकारक था, बना प्रतिफल के गो 2 गो, यानी एक गो से अगर 2-3 गो बन जाए तो समझ लीजिएगा कि वियोजन है। कौन है, वियोजन। अगर 2 गो मिल के एक ही गो बन जाए तो समझ लीजिएगा कि संयोजन अभिक्रिया है। ये कौन अभिक्रिया, संयोजन, और ये क्या हो गया, वियोजन। कहा कि इधर एक है, इधर ढेर मनी बन गया तो वियोजन, इधर 2 गो है, इधर एक बन गया तो समझ लीजिएगा संयोजन। अब देखिए तो इसमें ऑप्शन नंबर समझ लीजिए कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। तो आप लोग देखिए इधर 2 गो अभिकारक है और एक प्रतिफल का निर्माण करा, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पूछा जा रहा है कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया, ये 4 गो ऑप्शन है A, B, C और D। इसे देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए ये तो विस्थापन अभिक्रिया है नहीं, ये कौन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया। कहा कि देखिए इधर अभिकारक एक गो है और प्रतिफल 2 गो निर्माण हुआ, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, सी, जब कुछ अभिक्रिया किया कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, CaCl2 प्लस H2O, यानी ये भी संयोजन अभिक्रिया नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया नहीं। विस्थापन अभिक्रिया देखिए इसमें एकदम ऐसे पता लग रहा है कि कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट अभिक्रिया किया किसके साथ, लोहा के साथ। तो जब कॉपर सल्फेट लोहा के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया, फेरस सल्फेट बना दिया। यानी इससे कन्फर्म पता कर सकते हैं कि कॉपर से अधिक क्रियाशील कौन है, लोहा। तब ना देखिए कॉपर सल्फेट के साथ कौन अभिक्रिया कर लिया, लोहा कर लिया। देखिए यहाँ लोहा अलग था, लेकिन यहाँ देखिए लोहा HO4 के साथ हो गया, HO4 के साथ यहाँ लोहा हो गया और Cu को अलग कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। यानी कोई भी अगर कोई भी यौगिक के साथ कोई धातु तत्व जुड़कर उसको विस्थापित कर देता है तो उसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। क्यों हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ लोहा अलग था, यहाँ देखिए कॉपर को अलग कर दिया, यानी इसके साथ लोहा हो गया, कॉपर को अलग, यानी विस्थापित कर दिया, इसलिए कौन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लोहे से जिंक को लेपित करने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये तो आप लोग को पता होगा, क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोला जाता है। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या बोला जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्या क्वेश्चन नंबर 14 कि जब जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, यानी कौन सी गैस रिलीज होती है। जब जस्ता को अभिक्रिया कराइएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस रिलीज होती है, यानी जेडेन अभिक्रिया करेगा क्या HCl के साथ, तो वही पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस निकलेगी। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी हल्का सा, तो जब अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो क्या बनेगा, ZnCl2। पता होगा कि ZnCl2 बनता है, और इसके साथ देखिए ZnCl2 तो बन गया, लेकिन इधर देखिए और क्या बनेगा, अब क्या बच गया, H बच गया, यानी इधर H यानी H2 बनेगा। अब बतलाइए कि इसमें देखिए अब इसको संतुलित करने के लिए भी आपको सिखाते हैं। इधर देखिए हाइड्रोजन के 2 गो, इधर के 2 गो है, 2 क्लोरीन भी 2 गो है, यानी यहाँ से कितना से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए,
यानी का आप देखिए, आपको पता है कि जब जस्ता को लिख दिया Zn, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से अभिक्रिया किया तो यह क्या बना ZnCl2, और कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, ऐसे ये भी एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस, जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन यानी H2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, Na2SO4 BaCl2 बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया किया तो बेरियम सल्फेट बन गया और NaCl यानी नमक। तो कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए सर यहाँ क्या है, Na2 के साथ SO4 है, Na देखिए N के साथ SO4 है, लेकिन यहाँ क्या हो गया BaSO4। और यहाँ क्या था, देखिए यहाँ देखिए बी के साथ क्लोरीन है, Ba के साथ क्लोरीन है, लेकिन यहाँ हो गया किसके साथ, Na के साथ क्लोरीन। यानी कन्फर्म कह सकते हैं कि यानी चेंज हो गया, बदला बदली हो गया। बदला बदली एक बार नहीं हुआ, 2 बार हो गया। देखिए सल्फेट के साथ हो गया बेरियम और क्लोरीन के साथ कौन हो गया, सोडियम। यानी इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये, देखिए बेरियम इसके स्थान पर आ गया है और सोडियम है जो इसके स्थान पर चल गया, यानी दोनों अदला बदली कर दिया 2 बार। देखिए सल्फेट, यहाँ देखिए सोडियम था सल्फेट के साथ, लेकिन आगे किसके साथ, बेरियम के साथ सल्फेट। यहाँ देखिए क्लोरीन के साथ Cl के साथ कौन था, यहाँ देखिए बेरियम था, लेकिन हो गया क्या, सोडियम। यानी दोनों अदला बदली किया है, तो दोनों अदला बदली कर लेगा ना, इसके साथ वो, इसके जगह पर ये और इसके जगह पर वे, तो समझ लीजिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन कहलाता है, द्विविस्थापन, यानी 2 बार विस्थापित हुआ, इसलिए कौन अभिक्रिया कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, इसके पहले क्वेश्चन कराया जिसमें विस्थापन अभिक्रिया में क्या बतलाया कि सिर्फ एक तत्व को उसको अलग कर देता था, विस्थापित कर देता था, और एक तत्व इसके साथ जुड़ जाता था। लेकिन इसमें देखिए कि दोनों अलग अलग अपना जगह चेंज कर लिया, यानी 2 आदमी आपस में अदला बदली चेंज किया है, तो इसीलिए बोला जाता है द्विविस्थापन। क्यों, क्योंकि 2 तत्व है जो आगे पीछे हो गया, इसलिए कौन अभिक्रिया कहलाएगा, द्विविस्थापन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, अभी आप लोग को बताए थे कि जैसे हम यहाँ अभिक्रिया करा रहे हैं O का अभिक्रिया कराएंगे तो आपको पता हो H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया क्या बनता है, H2 बन जाता है, आपको पता होता है। तो ये सब जो भाग ले रहा है अभिक्रिया में उसको बोलते हैं अभिकारक। यानी इनने वाला जो भी पदार्थ है, जैसे देखिए CaCO3 है, टूट के बनेगा CaO प्लस H2O, तो कहेंगे इसमें अभिकारक कौन हुआ, तो ये अभिकारक कहलाता है। लेकिन जो Na बनता है उसी को बोलते हैं प्रतिफल। ध्यान रखिए, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है जो पदार्थ उसको बोलते हैं प्रतिफल। यानी आप समझ गए हो कि अभिकारक किसको बोलते हैं, यानी वाला क्या कहलाएगा, अभिकारक। देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ सर मेरा मतलब ये वीडियो बहुत अच्छा था, और अगर ऐसा वीडियो और चाहते हैं तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स वॉचिंग।